नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 7.4 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.4 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 तक किया था, आप चौथा करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है, आकृति 7.46 में ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में पी क्यू जीवा है, कोण पीओ क्यू 90 अंश है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल 114 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का मान दिया गया 3.14। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखोगे ये पी क्यू क्या है, हमारी जीवा है और कोण पीओ क्यू ये दिया गया है हमको 90 अंश। उसके बाद में छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया गया है, हमको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या निकालना है। यहाँ पे ये जो आर होता है ये हमको यहाँ पे निकालना है और हमको पाई का मान दिया गया 3.14। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं। देखोगे माप चाप पी आर क्यू दिया गया है, माप चाप पी आर क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। ये लिखेंगे हम लोग थीटा बराबर ये आ गया 90 अंश। एक तो ये दिया गया, दूसरा क्या दिया गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल दिया गया है 114 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो कि ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है इसको ही हम लोग वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल बोलते हैं ना। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वृत्तखंड पी आर क्यू का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 114 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। और हमको देखोगे यहाँ पे त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं वृत्तखंड पी आर क्यू का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर कोष्ठक में पाई थीटा बटे में 360 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बटे में 2, इस तरीके से आता है। अब सबका मान रखते हैं। देखो कि वृत्तखंड पी आर क्यू का क्षेत्रफल कितना है, ये है 114 बराबर आर स्क्वायर तो निकालना है। यहाँ पे देखोगे पाई का मान 3.14 गुणे थीटा का मान कितना है 90 बटे में ये आ गया 360 माइनस किया, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा का मान 90 साइन 90 हो गया बटे में 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 114 बराबर ये हो जाएगा आर का वर्ग और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे 90 से 360 कटेगा 4 बार में ना, देखोगे 9 चौक 36 हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.14 बटे में 4 माइनस साइन 90 1 और यहाँ पे आ जाएगा बटे में 2। देखो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है और बटे में 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 114 बराबर आर का वर्ग। अब देखोगे दोनों का हर समान है क्या, देखोगे हर समान नहीं तो हर को समान करो, 3.14 बटे में 4 माइनस ये हो गया 1 बटे 2। तो देखोगे यहाँ पे हर में 4 है और 2 है ना, तो 2 को 4 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखोगे अंश और हर में दोनों में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, देखोगे ये हो जाएगा 114 बराबर आर का वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा 3.14 बटे में 4 माइनस 2 1 कम 2 बटे में ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं तो देखोगे ये क्या हो जाएगा 114 बराबर आर का वर्ग। अब यहाँ पे देखोगे दोनों का हर समान है
तो हम लोग इसको एक बार में लिख देते हैं, बट्टे में 4 हो जाएगा। अब 3.14 में से 2 माइनस करना है, तो 3.14 माइनस 2, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 114 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे 3.14 में 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.14 हो जाएगा, बटे में 4 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ध्यान से देखोगे 3.14 में से 2 माइनस करोगे तो मतलब क्या हो गया, 2.00 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.14 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो देखोगे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बट्टे में 4 हो रहा है, इस साइड जगह तो क्या हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा। 114 गुणे 4 बराबर ये हो गया आर स्क्वायर गुणे 1.14। अब यहाँ पे 1.14 का गुणा हो रहा है, इस साइड जगह तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 114 गुणे 4 बटे में 1.14 बराबर आर का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, देखोगे 1.14 यहाँ पे है, 114 यहाँ पे है, ये कितनी बार में कटेगा, ये 100 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 4 बराबर आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 400। अब वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा आर, और यहाँ पे हो जाएगा करनी में 400, तो ये हो जाएगा आर बराबर 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 हो जाएगा। तो हमारा आर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको क्या दिया गया है वो लिख लेना है। देखो यहाँ पे वृत्तखंड पी आर क्यू का क्षेत्रफल दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा करके उसकी वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पे आर का मान हमारा निकल जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त में जीवा पी क्यू वृत्त के केंद्र से 60 अंश का कोण बनाती है, उस जीवा से बनने वाले दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे पाई का मान दिया गया 3.14 और करनी में 3 का मान दिया गया है 1.73। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कच्ची आकृति बनाएंगे, और यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त में जीवा पी क्यू वृत्त के केंद्र से 60 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पे देखोगे वृत्त के केंद्र से कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। और यहाँ पे ये जीवा दिया गया है पी क्यू, और इसकी त्रिज्या कितना दिया गया है, ये दिया गया है 15, और ये रहा 15। अब क्या बोल रहा है, उस जीवा से बनने वाले दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखोगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया गया है, चाप का नाम दे देते हैं, यहाँ पे पी क्यू है ना, पी आर क्यू दे देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माप चाप पी आर क्यू बराबर, ये किसके बराबर होगा, पी यस आर के। यहाँ पे लिखेंगे कोण पी यस आर बराबर थीटा बराबर ये दिया गया है 60 अंश। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, आर का वर्ग ब्रैकेट में पाई थीटा बटे में 360 माइनस साइन थीटा बटे में 2, कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो देखोगे आर का वर्ग मतलब ये क्या हो गया, 15 का वर्ग,
यहाँ पे पाई का मान 3.14 गुणे थीटा का मान 60 बट्टे में ये आ गया 360 माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा का मान 60 मतलब साइन 60 हो गया बट्टे में 2। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 और यहाँ पे देखोगे कुछ कटेगा क्या, देखोगे ये 60 से ये कट जाएगा 6 बार में, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.14 बट्टे में 6 माइनस साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है और यहाँ पे 2 बट्टे में पहले से है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 का ना, तो ये कितना हो जाएगा 225 यहाँ पे आएगा कोष्टक में 3.14 बट्टे में 6 माइनस करनी में 3 का मान कितना दिया गया 1.73 दिया गया है बट्टे में यह आ गया 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे पहले वाले सवाल जैसा हो गया, यहाँ पे देखोगे बट्टे में 6 है बट्टे में 4 है, दोनों का हर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा लसा भी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 225 यहाँ पे आएगा कोष्टक में 3.14 बट्टे में 6 और यहाँ पे 1.73 बट्टे में यह आ गया 4। अब हमको गुणा किसका करना पड़ेगा, देखोगे 6 और 4 का लसा भी क्या होता है 12 होता है ना, यहाँ पे 12 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 6 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी हर में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद में 4 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे अंश में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 225, यहाँ पे इसका गुणा करते हैं तो देखोगे यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया और यहाँ पे इसका गुणा करते हैं 2 चौक 8 2 एकम 2 दशमलव लगा 2 तिहाई 6 मतलब 6.28 हो गया, माइनस किया यहाँ पे भी हो जाएगा 4 तिहाई 12, अब यहाँ पे इसका गुणा करो 3 त्रिका 9 3 सत्ते 21 हासिल 2 3 एकम 3 2 5 5.19 हो गया। अब इसको यहाँ पे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 225 और यहाँ पे ध्यान से देखो कि दोनों का हर समान है तो मतलब ये एक बार लिखेंगे 12 लिखेंगे और ये हो जाएगा 6.28 माइनस 5.19 ना, तो ये हो जाएगा 225 गुणे और यहाँ पे बटे में 12 हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं 6.28 में से 5.19 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखोगे 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 दशमलव, यहाँ पे 1.09 आता है 1.09। अब इसका गुणा करते हैं 225 में 1.09 का गुणा करना है तो 1.09 में 225 का गुणा कर देते हैं, 5 नवा 45 5 एकम 5 गुणा 2 नवा 18 हासिल 1 ये 1 आ जाएगा 2 एकम 2 गुणा किया फिर 2 गुणा किया ये आ गया ये सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं 5 8 4 12 हासिल 1 5 1 6 1 7 8 15 हासिल 1 ये आ गया 4 यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक है तो पीछे से दशमलव के बाद में 2 अंक लगा देंगे, कितना हो जाएगा 245.25, तो यहाँ पे लिखेंगे 245.25। अब क्या करना है इसमें 12 से भाग देना है तो अब हम लोग यहाँ पे भाग देते हैं 245.25 में ये 12 से भाग दे दिया, ये कितना हो जाएगा देखोगे 12 दूनी ये आ गया 24 माइनस किया ये कट गया यहाँ पे आया 5, अब 12 जीरो ये हो गया 0 ना, देखोगे 12 के बारे में 5 नहीं आता तो 12 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे आया 5, अब दशमलव लगाया यहाँ पे 2 उतारा फिर 12 चौक ये आ गया 48 माइनस किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा और ये 5 फिर 12 तिहाई 36 माइनस किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 0 आया फिर 12 छंग 72 12 सत्ते 84 यहाँ पे 84 आया मतलब ये बढ़ते जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं देखोगे 43 के बाद में ये 5 के ऊपर है ना तो 43 नहीं हम लोग 4 4 लिख सकते हैं मतलब इसको 44 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कट करने के बाद में लिख लेंगे 20.44, यहाँ पे लिखेंगे 20.44 वर्ग सेंटीमीटर,
ये क्या आ गया, ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तभी तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो हम लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे पाई का मान दिया गया 3.14 गुणे आर है 15 का वर्ग। यहाँ पे क्या करेंगे 3.14 गुणे 15 का वर्ग कितना होता है 225। अब क्या करते हैं 3.14 में 225 का गुणा करते हैं। 5 चौक 20 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 तिहाई 15। अब 2 का पारा पढ़ते हैं। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। उसके बाद में फिर से 2 का करना है, ये हो जाएगा 8 2 6। अब इसको जोड़ देते हैं 0, 8 7 15 हासिल 1, 5 1 6, 6 2 8, 8 8 16, 16 का 6 हासिल 1, 1 1 2, 2 2 4, 6 10, 10 का 0 हासिल 1, ये आ जाएगा 6 1 7। देखो कि दशमलव के बाद में 2 अंक है तो पीछे से दशमलव के बाद में 2 अंक लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 706.50 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस तरीके से आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 706.50 में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब 20.44 माइनस करना है। यहाँ पे माइनस कर देते हैं 20.44 माइनस करो इसको। यहाँ पे देखोगे 10 में से 4 गया, ये आ गया 6, 4 में से 4 गया 0, दशमलव लगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 में से 0 गया 6 और ये हो जाएगा 70 में से 2 गया, ये आ गया 68, 686.06 हो जाएगा 686.06 वर्ग सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर की मदद से, यह हो जाएगा 706.50। उसके बाद में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 7.4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.4 का ये सवाल मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।